Good morning, students. So today we are going to discuss the topic of tree. डाटा स्ट्रक्चर का ये हमारा टॉपिक है और आज जो हम ट्री की इंट्रोडक्शन है उसके बारे में पढ़ेंगे कि ट्री होता क्या है और उसमें भी डाटा अगर हम ऑर्गेनाइज करें तो किस वे में कर सकते हैं। इससे पहले मैं ये बता दूं, जो लास्ट वीडियो मैंने अपलोड करी थी वो थी डाटा स्ट्रक्चर में ग्राफ के रिगार्डिंग। और ग्राफ और ट्री यही दो ऐसी चीज़ें हैं जो नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर की कैटेगरी के अंदर आती हैं। बाकी की लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में है, ये नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर में आती है। तो ट्री के बारे में हम यही बता सकते हैं कि जो लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है जिसमें स्ट्रिंग, एरे, लिस्ट, स्टैक और क्यूब ये सब कुछ आ रहा है। लीनियर का मतलब जहाँ पे कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स है इन या तो कंटिन्यूअस मेमोरी लोकेशंस में या वन बाय वन, कि मतलब एक डाटा यहाँ पे है तो अगले डाटा का हमें पता होगा कि वो कहाँ पे पड़ा है, इन द सेंस कि हमें एड्रेस उसका मालूम होगा। एक सीधी लाइन जिसको हम बोलेंगे दैट इज़ कॉल्ड लीनियर। ठीक है ना, एक इस तरीके से भी आप इस चीज़ को एज्यूम कर सकते हो। और नॉन लीनियर जो एक पर्टिकुलर फैशन में नहीं है, एक पर्टिकुलर लाइन वाइज में नहीं है, इधर उधर डाटा बिखरा हुआ है, लेकिन हम फिर भी उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि हमें पता हो कि दूसरा डाटा कहाँ है, तीसरा डाटा कहाँ है, ऐसे। ठीक है, तो नॉन लीनियर आज थोड़ा डिस्कस करते हैं, हमें थोड़ा पता लगेगा कि ट्री किस फॉर्म में होता है। अब ट्री आपने जैसे बाहर तो देखा ही होगा कि बना कैसे होता है, तो उसी फॉर्म में हमारा डाटा भी हम स्टोर कर सकते हैं। हायरार्किकल रिलेशनशिप होता है इसमें एलिमेंट्स में, और पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप भी होता है। दैट काइंड ऑफ वी हैव अ ट्री। हाइपोथेटिकल फैमिली एक ट्री बनाया है जिसमें सुरेश नाम का एक ग्रैंड पेरेंट है, उनके मान लो 3 बच्चे हैं, सुनीता, समीर, साहिल। फर्दर सुनीता के 2 बच्चे हैं, फिर समीर का आगे 1 बच्चा है, फिर साहिल के 2 बच्चे हैं, ऐसे ही माला के आगे 2 बच्चे हैं। तो दिस इज द काइंड ऑफ ट्री। ठीक है, और इसी तरीके से अगर मैं अपना डाटा ऑर्गेनाइज करूं या स्ट्रक्चराइज्ड करूं या स्टोर करूं अपने सिस्टम के अंदर, तो वो हो जाएगा कि डाटा स्ट्रक्चर तो हुआ है लेकिन किस फॉर्म में हुआ है, ट्री की फॉर्म में। डेफिनेशन डिस्कस करते हैं। इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट मॉडल ऑफ अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर दैट कंसिस्ट ऑफ नोड्स विद अ पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप। ए बी सी डी ई ये सारी नोड्स हैं और इनमें आपस में रिलेशनशिप कौन सा है, पेरेंट चाइल्ड। ट्री इज़ अ सीक्वेंस ऑफ नोड्स, इन सबको सीक्वेंस में बना लूँ तो ये ट्री बन जाएगा। इन सब नोड्स को अगर सीक्वेंस में रखा जाए दैट इज़ अ ट्री। देयर इज़ अ स्टार्टिंग नोड, जो पहली नोड होगी ए, उसको हम बोलेंगे रूट नोड, एंड एवरी नोड अदर देन द रूट हैज़ अ पेरेंट नोड। जो रूट नोड नहीं है उस हर एक नोड का पेरेंट नोड होगा ही होगा। देखो, ए हमारे पास रूट नोड है, ये हम लोग मानते हैं क्योंकि वो पहली नोड है। तो रूट नोड का कोई पेरेंट नहीं होता भाई, रूट नोड का कोई भी पेरेंट नहीं होता। ए का कोई पेरेंट है नहीं, आपको डायग्राम में नहीं दिख रहा। बी सी डी ये चाहे पेरेंट नोड है ई के लिए, बी जो है, लेकिन बी का भी पेरेंट है, सी का भी पेरेंट है, डी का भी पेरेंट है, इन तीनों का पेरेंट ए है। ठीक है ना, तो यानी कि ट्री में पहली नोड को छोड़ के, पहली नोड का मतलब रूट नोड, उसको छोड़ के बाकी की जितनी भी नोड्स होंगी उन सबका कोई ना कोई पेरेंट होगा। एंड नोड्स में हैव एनी नंबर ऑफ चिल्ड्रन, उसके कितने ही चाइल्ड हो सकते हैं। जैसे ए के 3 चाइल्ड हैं, बी का 1 बनाया हुआ है, सी का भी 1 दिखाया है। आगे हम पढ़ते हैं ए इज़ रूट, ये थोड़ा डायग्राम समझाया गया है। तो रूट नोड जिस लेवल पे होती है उसको बोलते हैं लेवल 0। उससे अगला लेवल जहाँ पे रूट नोड के बच्चे हों दैट इज़ लेवल 1। फिर फर्दर नीचे जाएंगे तो लेवल 2, लेवल 3, इस तरीके से मूव करते जाएंगे हम। ये लेवल ज़रूर ऐसे याद रख लेना, क्योंकि बाद में हमें क्वेश्चंस आते हैं कि नंबर ऑफ नोड्स कितनी होती हैं किस लेवल पे, तो ये इन्हीं के हिसाब से आंसर दिए जाते हैं। रूट नोड का लेवल 0 है, उससे अगले जहाँ पे उसकी नोड्स पड़ी हैं वो लेवल 1 है, उससे अगली नोड्स का लेवल 2 है, उससे अगली नोड्स का लेवल 3 है।
आगे दिखाया गया है कि ए बी इज़ द पेरेंट ऑफ डी एंड ई इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ बी। तो ये लेफ़्ट और राइट चाइल्ड भी होते हैं हमारे पास। नोड्स तो हैं ही हैं, बी के लेफ्ट में अगर डी है तो डी इज़ द लेफ्ट चाइल्ड ऑफ बी, और बी के राइट में ई है तो ई इज़ द राइट चाइल्ड ऑफ बी। हम इस तरीके से भी बोलेंगे। ओके, आगे रूट है ए लेवल 0 पे, बी सी लेवल 1 पे आ गए। फिर सी के दो जो हैं एफ एंड जी वो लेवल 2 पे आ गए। इनको सिबलिंग्स भी बोलते हैं। एक पेरेंट के अगर दो बच्चे होंगे दैट आर कॉल्ड सिबलिंग्स, दैट आर कॉल्ड सिबलिंग्स। ऊपर दिखाया नहीं गया लेकिन आप ऐसे भी बोल सकते हो बी एंड सी आर ऑल्सो सिबलिंग्स। बी और सी भी सिबलिंग्स हैं क्योंकि वो एक ही चाइल्ड है। ठीक है, तो आगे है हमारे पास डी पेरेंट नोड दिखाई है, उसका चाइल्ड नोड दिखाया है एच। ठीक है, और उसका एक और चाइल्ड है आई। एच आई सिबलिंग्स हो गए। अब ये इस चीज़ को आप लोग सब ट्री भी बोल सकते हो। डी एच आई वाले को आप लोग सब ट्री भी बोल सकते हो कि एक छोटा ट्री है। और जिस नोड का कोई चाइल्ड नहीं होता उसको लीफ नोड बोला जाता है। एफ का आगे कोई चाइल्ड नहीं है तो एफ इज़ अ लीफ नोड। जी का भी कोई चाइल्ड नहीं है तो जी इज़ ऑल्सो अ लीफ नोड। ये टर्मिनोलॉजी है जो हमें याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना। सब ट्री, इसमें से एक छोटा सा जैसे डी एच आई वाले पोर्शन उठा लो तो उसको सब ट्री बोल देंगे। सिबलिंग्स, एक पेरेंट के जो दो बच्चे हैं उनको आपस में सिबलिंग्स बोलेंगे। लीफ नोड, जिन नोड्स का आगे कोई चाइल्ड नहीं होता उनको हम लीफ नोड बोलते हैं। आगे यही टर्म्स हम डिस्कस कर लेते हैं कि रूट कौन सी होती है। जो टॉप ऑफ द ट्री पे होती है उसको रूट नोड बोला जाता है। पेरेंट किस किस का होता है, रूट नोड को छोड़ के बाकी जितने भी नोड्स हैं उन सबका पेरेंट होता है। चाइल्ड नोड बिलो द गिवन नोड कनेक्टेड बाय इट्स एज डाउनवर्ड इज कॉल्ड इट्स चाइल्ड। नोड के नीचे जो नोड लगी होती है जिसको हमने एज के साथ कनेक्ट किया है तो नीचे वाली नोड को हम चाइल्ड नोड बोलते हैं और अपवर्ड ऊपर वाली नोड को हम पेरेंट नोड बोलते हैं। सिबलिंग्स चाइल्ड ऑफ द सेम नोड, एक ही नोड के अगर दो चाइल्ड हैं तो उनको सिबलिंग्स बोलते हैं। लीफ नोड विच डज नॉट हैव एनी चाइल्ड नोड इज कॉल्ड अ लीफ नोड। वो वाली नोड्स जिनका कोई चाइल्ड नहीं होता उनको लीफ नोड बोला जाता है। सब ट्री रिप्रेजेंट्स डिसेंडेंट्स ऑफ अ नोड। एक बड़े से ट्री में से अगर मैं एक पेरेंट चाइल्ड वाला रिलेशनशिप उठा लूँ जैसे हमने DHI पिछला देखा था, उस चीज़ को हम सब ट्री बोलते हैं। तो लेवल्स मैंने आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिया है कि रूट नोड का लेवल 0 होगा, उससे अगले का लेवल 1 होगा, उससे अगले ग्रैंड चाइल्ड का लेवल 2 होगा और ऐसे लेवल जो है वो बढ़ते जाएंगे। की हमें रिप्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ अ नोड बेस्ड ऑन विच अ सर्च ऑपरेशन टू बी कैरिड आउट फॉर अ नोड। अगर कोई नोड हमें ढूंढनी हो तो उसके लिए हम कीज़ यूज़ करते हैं। ये आगे आने वाले टॉपिक्स में डिस्कस करेंगे। पहले हम ये टर्म्स डिस्कस कर लें कि डिग्री किसको बोला जाता है। एक नोड की डिग्री क्या होती है, जितने उसके नंबर ऑफ चाइल्ड होंगे वो उस नोड की डिग्री होगी। एक नोड की डिग्री क्या है, जितने उस नोड के चाइल्ड होंगे वो उसकी डिग्री होगी। डिग्री ऑफ अ ट्री क्या होता है, जितनी मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स हमारे पास होंगी, मैक्सिमम डिग्री ऑफ नोड्स हमारे पास होंगी वो डिग्री ऑफ ट्री होगी। आगे हम डिस्कस करेंगे इसको। पाथ सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव एजेस फ्रॉम सोर्स नोड टू डेस्टिनेशन नोड। सोर्स से लेके डेस्टिनेशन तक जाने के लिए अगर कोई एज है, एक नोड से दूसरी जाने के लिए कोई एज है तो उसे हम पाथ बोलेंगे। ठीक है। हाइट ऑफ अ नोड इज द मैक्सिमम पाथ लेंथ फ्रॉम द नोड टू अ लीफ नोड। लीफ नोड यानी कि लास्ट नोड जिसका आगे कोई चाइल्ड नहीं है। आगे ऐसे हाइट भी होती है, डेप्थ भी होती है। तो ये हम पहले डिस्कस कर लेते हैं यहाँ से। ए है रूट नोड जो लेवल 0 पे है। बी सी डी इसकी आगे 3 नोड्स हैं जो लेवल 1 पे हैं। फिर आगे लेवल 2 पे भी कुछ लीफ नोड्स हमें दिखाई गए। देखो B इज़ द पेरेंट ऑफ E एंड F, तो इस B E F को आप सब ट्री भी बोल सकते हो। E एंड F आर द सिबलिंग्स। ऐसे ही D इज़ द सिबलिंग ऑफ B एंड C। D इज़ द सिबलिंग ऑफ B एंड C। यस, D भी जो है वो B और C का सिबलिंग है। E F भी आपस में सिबलिंग्स हैं, इधर B C D भी सिबलिंग्स हैं।
E and F are the children of B. E, F, G, D are the leaf nodes, क्योंकि इनके आगे कोई नोड्स नहीं है. A, B, C इंटरनल नोड्स भी बोल सकते हैं हम. अब डेप्थ देखते हैं, किसी नोड की डेप्थ कितनी है. देखो, डेप्थ ऑफ F इज 2. डेप्थ ऑफ किसी, अगर एक नोड की डेप्थ बतानी है आपने, डेप्थ मतलब होता है गहराई, कि वो कहाँ पे पड़ी हुई है. तो डेप्थ कैसे चेक करनी है, उसका लेवल चेक करना है. F नोड किस लेवल पे आती है, लेवल 2 पे आती है. तो F नोड के लिए जो डेप्थ होगी वो कितनी होगी, 2. ट्री की हाइट भी हमने कैसे देखनी है, जितना उसका लेवल जा रहा है. लेवल 0, लेवल 1, लेवल 2 तक खत्म है, तो ट्री की हाइट कितनी होगी, 2. अगर एक नोड की डिग्री पूछी जाए, तो A की डिग्री कितनी है, जितने A के चाइल्ड होंगे. A के 3 चाइल्ड हैं, B, C, D. तो A की डिग्री कितनी होगी, A नोड की 3. अगर पूरे ट्री की डिग्री पूछ लूँ तो आपने ये काउंट करना है कि देखो, एक है लेवल 0, एक है लेवल 1, उसके बाद है लेवल 2. तो ये नंबर ऑफ लेवल्स कितने हो गए, नंबर ऑफ लेवल्स देखा जाए तो 3 हो गए. तो डिग्री कितनी है इस ट्री की, 3. नंबर ऑफ लेवल्स जब आप देखोगे, दैट इज द डिग्री ऑफ द ट्री. और हाइट ऑफ द ट्री कैसे देखना है, कि लेवल जा कहाँ तक रहा है, 0 से लेके जा कहाँ तक रहा है. जो लास्ट लेवल होगा दैट इज द हाइट ऑफ द ट्री, और जितने नंबर ऑफ लेवल्स होंगे दैट इज द डिग्री ऑफ द ट्री. आज के लिए मैं इतना ही करवा रहा हूँ, क्योंकि ये अभी तक हमने टर्मिनोलॉजी डिस्कस करी है कि ट्री होता क्या है, नॉन लीनियर डाटा स्ट्रक्चर है. हम उसको देखते कैसे हैं, मेमोरी में डेटा वो स्टोर कैसे करेगा, उस हिसाब से पढ़ने के लिए हमें पहले ट्री की टर्मिनोलॉजी को डिस्कस करना था, जो आज हमने किया कि रूट नोड क्या होती है, लीफ नोड क्या होती है, आगे डाटा कहाँ पे जाके स्टोर होगा, वो सब चीज़ें. तो इसीलिए पहले इतना देख लेना, इसको रिवाइज कर लेना, इसके बाद हम इसको आगे कंटिन्यू करेंगे. ओके, थैंक यू.